everyone. Welcome to Kids English online classes. So this is your lecture number first of science, chapter number 3, parts of plants. Okay, open section of science it is on page number 232. So today we are going to start with chapter number 3, parts of a plant. Identify the given pictures below and name them in the provided space. So what you have to do, you have to write the name of this picture. आपको ये pictures के name लिखना है. So the first one is carrot. So you will write here carrot. Second is beetroot or turnip. It look like a turnip. Spinach. So these are the name of a vegetables which you have to write it down in the picture. This is tomato, cauliflower, radish. These are the vegetables which we get from the plants. So in this chapter, ये chapter में हम क्या पढ़ेंगे कि plants vegetables किस तरीके से produce करते हैं, उन्हें plants को किस चीज़ों की ज़रूरत रहती है जब उन्हें फ्रूट्स या फिर उन्हें ग्रो होने के लिए, उन्हें जिंदा रहने के लिए. वी ईट फूड, लाइक हम खाना खाते बिकॉज वी वांट टू ग्रो, बट इन द सेम वे प्लांट्स फूड नहीं खाते, खाना नहीं खाते, तो वो ग्रो किस तरीके से होते. सो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. So parts of a plant. Our body is made of various parts such as arms, legs and head that perform vital functions for keeping our body alive. So हमारे बॉडी के पास हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स है, लाइक आर्म्स है, लेग्स है, हेड है. हमारे आर्म्स अलग काम डिफरेंट काम करते हैं, लेग्स वॉक करने का काम करते हैं, हैंड्स ईट, हेड मूवमेंट का काम करता. हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स अलग अलग काम करते. इसी के ये रीज़न है कि हम जिंदा कहलाते हैं. लाइक अगर हम सांस नहीं लेते, मूव नहीं होंगे, सांस नहीं लेंगे, तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या? नो. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. सिमिलरली प्लांट्स टू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, fruits, and birds. So जिस तरह हमारे पास अलग अलग पार्ट्स है, उसी तरह प्लांट्स के पास भी अलग अलग पार्ट्स है. द नेम ऑफ द पार्ट्स आर रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड बर्ड्स. बर्ड्स किसे कहा जाता है? बर्ड्स मीन्स कली जिसे हम कहते हैं, जो फ्लावर बनने से पहले जो ग्रो होता है part like this in shape, so it is known as bird. Okay, a plant is divided into two main parts. Plants two main parts में divided: the root system and the shoot system. Means root system and the shoot system. Shoot means upper part, root means under the ground. The root system lies below the ground, whereas the shoot system moves freely in the air. Roots ground के अंदर रहते, under the ground, और shoots air में रहते, means above the ground, just like stem, leaves, fruits, flowers, they are shoots, and the roots are under the ground. Roots. These roots originate from the lower portion of a plant and they remain underground in the soil to perform basic important functions which are described below. So ये जो roots है वो ground के अंदर रहते हैं, और ये ground के अंदर रहकर भी plants को grow करने में help करते हैं. तो किस तरह help करते हैं? They anchor the plants by firmly mixing them to the soil.
सो ये प्लांट्स को क्या करते हैं, एंकर करते हैं, वो सॉइल को मिक्स करते हैं। जो सॉइल, जैसे हम बोलते हैं कि जो सॉइल फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज्ड मतलब कि जो सॉइल में हम उपजाऊ सॉइल जिसे कहते हैं, तो वो सॉइल क्या, वो सॉइल में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं हम, तो उससे क्या बोलते हैं, फर्टाइल सॉइल। और जो सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते तो हम वहाँ बीन्स डालते क्या, नो, बिकॉज हमें पता है कि वो सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। इन दिस वे they not only provide support to the stem but also put a control over soil erosion. ये सिर्फ प्लांट्स को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, स्टेम्स को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, ये सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते। सॉइल इरोजन मतलब जैसे कि हैवी फ्लड्स आते, हैवी बारिश होती, बहुत तेज़ हवाएं चलती, तो सॉइल क्या होती, मूव होती। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश है तो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव होती, तो जो ट्रीज़ है, जो रूट्स है, वो क्या होते हैं, टूट जाते, तो प्लांट गिर जाते। सो ये सॉइल क्या करते हैं, ये रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को टाइटली पकड़ के रखते हैं ताकि सॉइल इरोजन से भी वो प्लांट्स को बचा सके। दे enable plants to absorb water, nutrients and minerals from the soil. They absorbed nutrients and water by roots are then used by the rest of the plant. सो ये रूट्स हेल्प करते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, मिनरल एब्जॉर्ब करने में जो सॉइल में प्रेजेंट रहता। सॉइल में वाटर कहाँ से आएंगे, बारिश की वजह से, या हम जो वाटर डालते हैं, वी पुट वाटर इन द सॉइल, क्यों डालते, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके। सो रूट्स क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और अब प्लांट्स या फिर दूसरे पार्ट्स को पास करते हैं। दे ऑल्सो स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप। वी ईट सच रूट्स, जैसे कि हम ये फूड स्टोर भी करते हैं, लाइक कैरेट है, गाजर, रेडिश, सो these are grown under the soil। ये जो वेजिटेबल्स है सॉइल के अंडर ग्रो होते हैं और जिसे हम खाते हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। रूट्स दो टाइप की, एक वन इज टैप रूट एंड अनदर वन इज फाइब्रस रूट। In the tap root system, a large taproot main root grows vertically downward in the soil. Other roots sprout laterally from it. Beetroot, carrot, and turnip are examples of taproot. So, what is taproot? Taproot कैसे दिखते हैं? Okay, this is the taproot which is given in your textbook. This is the picture of a taproot. Taproot मतलब जो जिसका ये सेंटर पार्ट, the center part is, this center part is very strong और ये सेंटर पार्ट से अलग अलग रूट्स डेवलप होते हैं, अलग अलग रूट्स ग्रो होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है टैप रूट। Few other examples of taproots are the plants of rose, mango and brinjal. So ये टैपरूट किस किस के कौन से प्लांट्स में रहते हैं? कैरेट में रहेंगे, रेडिश, बीटरूट, टर्निप एंड रोज, मैंगो एंड ब्रिंजल, इस ट्रीज में टैपरूट पाए जाते हैं। फाइब्रस रूट, a fibrous root system is usually formed by thin, moderately branching roots growing from the main system. So ये फाइब्रस रूट है, इसके रूट्स बहुत थिन रहते हैं, पतले रहते हैं एंड दे ग्रो मॉडरेट ब्रांच, मतलब ये इनके मीडियम ब्रांचेस रहते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होते रहते हैं। इट इज़ द अपोजिट ऑफ अ टैप्ड रूट सिस्टम in a way that it has many fine hairs-like branches, roots that form a thick sheet below the ground surface.
ये जो रूट्स रहते हैं ये इनके बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं और ये फैलते रहते हैं जो एकदम थिक रूट्स को एक बड़ा सा स्पेस कवर करते हैं. Grasses, wheat, rice, and marigold are some examples of fibrous root system. So ये ग्रास है, छोटे छोटे. अब जब हम ग्रास उखाड़ते तो हमें छोटे छोटे बहुत सारे रूट्स दिखाई देते हैं. तो वो रूट्स कौन से रूट्स हैं? They are fibrous roots. Next is shoot. It consists of a stem, including its part, the leaves, branches, fruits, buds, and fruits. So, flower, birds, and fruits. So, shoots में क्या क्या आता है? Stem, leaves, branches, flowers, birds, and fruits. ये part को क्या कहा जाता है? Shoot. Stem. The stem is the main part of the shoot. Stem shoot का बहुत main part है. It has many important functions which are described below. अब stem के बहुत सारे important functions हैं. It helps the plant to stand in an upright position. In this way, it provides support and shape to the plant. So, stem क्या करता? प्लांट को स्ट्रेट खड़े रहने में मदद करता, उसको सपोर्ट करता, उसको शेप देने में हेल्प करता. It connects the root with draw up waters and nutrients, which draw up water and nutrients to the leaves and flowers. So ये stems को कनेक्ट करता लीव्स और फ्लावर से, और जो स्टेम उनको न्यूट्रिएंट्स और फ्लावर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और वाटर जो भी चीज़ें देता, वो स्टेम दूसरे पार्ट्स को ट्रांसफर करता, लाइक लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को. इट ट्रांसफर्स. द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड. कुछ प्लांट्स के जो स्टेम है वो फूड स्टोर करते हैं, थस मेकिंग इट एडिबल फॉर अस, मतलब ताकि हम उसको खा सकें. एडिबल मीन्स जो हम खाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एडिबल स्टेम्स इंक्लूड शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर. सो हम कौन कौन से स्टेम खाते हैं? वी ईट पोटैटो, कोरिएंडर, जिंजर एंड शुगर केन. शुगर केन इज गन्ना. सो हम उसका स्टेम खाते हैं. Plants have different kind of stem. Onion, ginger and potato are example of edible underground stem. जो ऑनियन है मतलब प्याज है, जिंजर है, जिंजर मीन्स अदरक, पोटैटो, ये एडिबल स्टेम है जो अंदर पाए जाते, मीन्स मट्टी के अंदर पाए जाते, अंडरग्राउंड स्टेम. A coriander plant have a soft and green stem. Coriander means कोतमीर. So we have seen, हमने कोतमीर देखे, तो कोतमीर की जो स्टेम रहती है वो सॉफ्ट और ग्रीन कलर की रहती है. The stem of people and neem trees are very hard and thick. जो नीम ट्री का जो स्टेम रहता है वो बहुत हार्ड रहता है, बहुत कड़क रहता है और एकदम थिक रहता. The stems of many plants and grapevine is weak and therefore need support to grow. So जैसे कि हम बोलते हैं अंगूर के बाग है, तो अंगूर के जब हमने अंगूर के अगर हमने खेत देखे होंगे तो हमको वहाँ पे स्टिक्स दिखाई देते, लकड़ी दिखाई देते, क्योंकि वो स्टेम्स क्या रहते हैं, बहुत वीक रहते हैं और उनको सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए. लीफ एंड इट्स पार्ट. अ लीफ हैज 4 मेन पार्ट्स: पेट्यूला, पेट्यूल, लीफ प्लेट और लेमिना, मेन वेन, side vein. Okay, these are the important parts of the leaves: petiole, main vein, leaf plate or lamina, side veins. Okay, petula means जहाँ से branch और leaves connect हो रहा है उसे कहा जाता petula. Next, main vein means ये जो petula जो continue हो रहा, this center line is called as main vein. जो बीच की लाइन रहती है leaf की उसे कहा जाता main vein. Side parts, side is known as leaf, blade or lamina, and the जो छोटे छोटे veins दिखाई देते हैं उसको उसे कहा जाता है side veins. All plants have leaves that are present on the stems and branches of the plants. They are thin, flat and usually green.
Most plants have green leaves of various shape and sizes. So the leaves of a plant are thin, वो बहुत सारे thin रहते, पतले रहते, flat रहते, and they are usually green in color. Observe the structure of a leaf closely. The part of the leaf that connect to the stem is called petiole or leaf stalk. The flat part of the leaf is called lamina or leaf plate. The line which goes through the center of the leaf is called the main vein. The line which goes towards both the side from the center are called side veins. So अगर आप एक मतलब आप अगर आपके आसपास कोई झाड़ है तो आप उसका लीफ तोड़ो एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ प्रॉपरली. What is the function of leaf? Function leaves क्यों है और वो क्या करते हैं? Leaves are able to make food for the plant in the presence of air, water and sunlight by a process called photosynthesis. लीफ के वजह से लीफ फूड बनाता और फूड बनाने के लिए उसे एयर, वाटर और सनलाइट की जरूरत रहती. सो इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. Therefore, leaves are represented as kitchen or factory house of a plant. अब हम जहाँ खाना बनाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? किचन. सो उसी तरह लीव्स में खाना बनता. सो इट इज दैट इज वाई इसीलिए लीफ को कहा जाता किचन और फूड फैक्ट्री. दे कंट्रोल द गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसियस एक्सचेंज कंट्रोल करता. लीव्स have minute pores called stomata through which plants take in and release fresh air. जो leaves है उसके ऊपर एक छोटे छोटे minute pores रहते हैं. pores means hole रहते हैं. इसे कहा जाता stomata जो air मतलब जो air लेते भी और release भी करते हैं. They perform internal transportation of water and minerals obtained from soil by transpiration. So ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स जो सॉइल से इन्हें मिला है वो अलग अलग पार्ट्स को लाइक फ्रूट को, वेजिटेबल्स को ट्रांसफर करते हैं जिसके उसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन. लीफ ऑफ सर्टेन ग्रीन प्लांट्स सच एज स्पिनाच एंड कैबेज स्टोर फूड. जो लीव्स जैसे स्पिनाच है, कैबेज है, फेन्यूग्रिक है, मेथी जैसे हम कहते हैं, ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं. लीव्स ऑफ सर्टेन एडिबल प्लांट्स सच एज कोरिएंडर, फेनिल एंड मिंट हैव डिस्टिंक्ट एरोमा व्हिच एनेबल अस टू रिकॉग्नाइज देम इजीली. सर कोतमीर है, फेनिल एंड मिंट. मिंट इज नोन एज पुदीना. सो ये अलग अलग चीज, इनकी स्मेल अलग है. अरोमा मीन्स स्मेल, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है. फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्लावर्स. अ फ्लावर इज द मोस्ट ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्लावर बहुत ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर रहता है, खूबसूरत दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है. इट ब्लॉसम्स फ्रॉम बर्ड. Some plants have colorful flowers of different shape and size. So जो फ्लावर है वो क्या होता है? ग्रो होता है बर्ड्स से और हर फ्लावर का अलग शेप रहता है एंड डिफरेंट साइज है. उनका शेप और साइज अलग अलग बट दे लुक ब्यूटीफुल. मतलब वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं. Broccoli and cauliflower are some of the flowers that we eat as vegetables. हम ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर मीन्स हम बोलते फूल गोभी. सो ये एक फ्लावर्स है जिसे हम खाते हैं. फंक्शन ऑफ फ्लावर. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन. फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोड्यूस मतलब और फ्लावर्स बनाता है जिससे फ्लावर्स से फ्रूट बनते हैं. फ्रूट्स के अंदर सीड्स रहते हैं. वो सीड्स के वजह से क्या होता है? प्लांट ग्रो होते हैं. सो फ्लावर्स का मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन मीन्स ग्रो करना. फ्रूट्स एंड सीड्स. अ फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अराउंड द सीड. मेनी प्लांट्स bear different kind of fruits. These fruits have seeds which plays an important role in plant reproduction.
सो फ्रूट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए, बिकॉज फ्रूट के अंदर ही या वेजिटेबल्स के अंदर ही सीड्स रहते हैं, वो सीड्स के वजह से रिप्रोडक्शन होता। तो हर फ्रूट में अलग अलग तरीके के सीड्स पाए जाएंगे, किसी में एक सीड, किसी में बहुत सारे सीड्स, एंड देर इज़ डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट रहेगा, कलर में डिफरेंस रहेगा, हर सीड का अपना अपना चेंज रहता है। सीड्स कम इन मेनी डिफरेंट साइज, अलग अलग साइजेस में आते हैं। सम सीड्स आर बिग एंड सम सीड्स आर स्मॉल, कोई सीड्स बहुत बड़े रहते, कोई सीड्स छोटे रहते। सम सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट्स। A mango fruit has only one seed whose size is bigger than any other fruit. अब मैंगो है, मैंगो फ्रूट में सिर्फ एक ही सीड रहती एंड उसकी साइज बहुत बड़ी रहती एज कम्पेयर टू दूसरे फ्रूट्स, अदर फ्रूट्स। एन एप्पल हैज मेनी सीड्स whose size is smaller than mango. एप्पल की जो सीड्स है वो बहुत ज़्यादा सीड्स रहते, वो छोटे रहते साइज में, और मैंगो का जो सीड है वो एकदम बड़ा है। यू कैन सी इन द पिक्चर, मैंगो की सीड बड़ी है एंड सीड्स ऑफ एप्पल आर स्मॉल। अ वाटरमेलन has also many seeds whose size is almost similar to the size of apple seeds. अब वाटरमेलन, इसमें बहुत सारे सीड्स रहते हैं, लेकिन इसके जो सीड्स है वो एप्पल के सीड्स के जैसे ही रहते, थोड़े थोड़े सिमिलर। Okay. Seeds need water, light, and nutrients to grow. Seeds contain nutrients that nourish them to grow into new plant. Fruits can be juicy and good to eat. People eat the fruit of many plants. Sometimes we eat the seeds too. अब सीड्स को ग्रो होने के लिए वाटर, लाइट और न्यूट्रिएंट, ये तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रूट्स जो बहुत जूसी रहते हैं, तो हम वी ईट फ्रूट्स एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड सम टाइम वी ईट द सीड्स ऑल्सो। हम जैसे बनाना है, बनाना के सीड्स निकालते क्या, नो, वी ईट द सीड्स ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए यूजफुल है वो। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। The life of a plant begins from a tiny seed. A seed contains a small baby plant and its food. The condition required for the growth of a seed are water, sunlight, nutrients. So, हर एक plant एक छोटे से seed से grow होता है। Once this condition are satisfied, the seeds began to grow. The process of development of a new plant from a seed is called germination. So, एक बार ये सीड को प्रॉपर वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स मिल गया तो ये सीड क्या होते हैं, ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एज द स्टार्ट ग्रोइंग, द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता जर्मिनेशन, जहाँ पे एक छोटे से सीड से एक कंप्लीट प्लांट बन रहा। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस? अब प्लांट्स की हमें क्यों ज़रूरत है? They are the primary producer of food. Some of these foods are used in making bread, biscuits, pasta and cereals. अब हमें प्लांट्स की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें प्लांट से ही खाना मिलता, और हम उसके मतलब प्लांट्स यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ें भी बना सकते हैं। लाइक वी कैन मेक ब्रेड, वी कैन मेक बिस्किट्स, वी कैन मेक पास्ता एंड सीरियल्स। They are also used in making paper, building and furniture. जो प्लांट्स की जो वुड है, लकड़ी है, वो हम उसे पेपर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में और फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। They give us life supporting substance called oxygen to breathe. सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्लांट्स हमें क्या देते, ऑक्सीजन देते, जिसके थ्रू हम ब्रीथ कर सकते हैं। They utilize carbon dioxide present in the atmosphere to prepare their food. This food is available in the form of glucose. So जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फूड बनाते हैं, और वो फूड प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स। Now next is your exercise.
Choose sorry. Choose the correct answer. Which of the following anchors the plant firmly in the soil? So the answer is root. The flat part of the leaf is called lamina. A dash is the most colorful and attractive part of a plant. It is flower. A mango has one seed. The development of a plant from seed is called germination. A green colored substance present in leaf is called chlorophyll. CHOLO. Okay, I will write the answer here. C. Chlorophyll. Okay. Next, second, dash from the main part of the shoot system. Dash stem. स्टेम मेन पार्ट है शूट सिस्टम का. फ्रूट कंटेन ग्लूकोज. GLUCOSE glucose. The flat part of the leaf is called lamina. Dash carries water and nutrients from roots to the leaf stem. Match the following. Grasses has fibrous root. Coriander, weak stem. Peepal tree has trunk. Carrot is a taproot. Money plant, peepal tree or trunk. Money plant, edible leaves. No, money plant, weak stem, and coriander, edible leaves and stem. Okay. Grasses, fibrous root. Coriander, edible leaf and stem. Peepal tree, trunk. Carrot, taproot. Money plant, weak stem. Next is your question answers. How do roots help a plant? Name 2 roots that store food. Roots help the plant in the following ways. They anchor the plant by firmly fixing them to the soil. In this way, they not only provide support to the stems but also put a control over soil erosion. They enable plants to absorb water, nutrients and minerals from the soil. Roots that store foods are carrot and beetroot. Second one, name the things needed by a plant to make food. Air, water and sunlight are required by plants to make food. Why are leaves called the food factory of plant? Leaves are able to make food for the plant by a process called photosynthesis. Therefore, leaves are called kitchen or food factory of a plant. What is germination? What does a seed require to germinate? The process of development of a new plant from a seed is called germination. A seed requires water, sunlight and nutrient to grow. Okay, this is your homework. You will learn and write fill in the blanks. Read the chapter, complete the given exercise in your notebook so that you can learn it easily, and learn and write question and answers 2 times which are given here. Okay, thank you and see you in the next lecture.